तो सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला की बाबरकत बुलंद आवाज़ सुनाई देती है कि मैंने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इस इबादत के मफहूम लोग खोल देते हैं। कोई कहेगा जी इबादत नेकी है जी, कोई कहेगा जी लोगों के काम आना इबादत है, कोई कहेगा जी गौर फिक्र इबादत है। यार सारी बातें ठीक है, इबादत इबादत है, इसको सादा लफ्जों में क्यों नहीं ले लेते? अगर तो बगैर गौर फिक्र किए, बगैर अपनी ज़ात की पहचान किए, बगैर सोचे, बगैर इल्म हासिल किए इबादत पे गिरेगा तो जानवर है। जानवर ऐसे ही बता दिया कुरान पाक में, बेसोचे समझे अल्लाह की आयतों पे जानवरों की तरह गिरते हैं। ना सोचा ना समझा, ये क्या इबादत है? अच्छा, अब एक बंदे ने कहा कि जी इस इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत है। कॉन्सेप्ट ये भी वैसे गलत है, फरिश्तों के और भी बड़े काम है। दे आर वेरी बिजी। आमतौर पे उनको बड़ा वो समझा जाता है कि बस वो ऐसे ही बस इबादत के लिए है। दे आर वेरी सुपर इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं, वो नूरी मखलूक है, सरबुलंद मखलूक है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला का सिस्टम चला रहे हैं वो। अब बात ये है कि एक आदमी निकला और उसने ये सोचा कि यार मैं ये मस्जिद में चला जाऊं और मैं ये नमाजें पढ़ी जाऊं, सारी रात नफल पढ़ी जाऊं, मेरे से तो नहीं होते। नहीं होते। आप क्या कर सकते हैं कि आप सारी रात नफल पढ़ते रहें? अच्छा, अब इसके कॉन्ट्रेरी जब हम देखते हैं जिन बुजुर्गान दीन का हम जिक्र सुनते हैं, सूफिया कराम का सुनते हैं, उलमा कराम भी बहुत सारे ऐसे गुजरे जिन्होंने बहुत ज्यादा इबादत की है, नो डाउट अबाउट इट, वेरी हार्ड स्टैंडर्ड सेट करके गए। वो कैसे कर गए? देखिए, सच्चाई वो है जिसका सबूत मेरे पास है। तो अब मेरी सच्चाई तो ये है कि मुझे तो सारी रात नहीं नवाफिल में खड़ा हुआ जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं मैं मकसद हयात समझने में नाकाम रह गया हूँ। तो अब मैं दूसरे मकसद हयात को लूंगा, मैं कहूँगा नहीं जी मैं ज़रा गौर फिक्र करता हूँ, मैं ज़रा देखता हूँ कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया। अब शुरू हुआ गौर फिक्र। जब गौर फिक्र शुरू होगा तो पहले लिटरेचर में से गुजरेगा, हर एक का एक तरह का ही रास्ता है, ऐसे ही है। और मैं बार बार कहता होता हूँ आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, प्राइवेट बच्चे हैं अपने अपने हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना, ऐसे ही बच्चा तो बच्चा है। आपकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ है, प्राइवेट है, लेबल्ड एज प्राइवेट, तकलीफ है ऐसी, ठीक है। तो निकलेंगे तो एक तरह के रस्तों से गुजरना है ना, तो वो चलेंगे बानो कुदसिया, शफाक अहमद, ये वो सारे लटरम पटरम ये इधर से चीज़ें निकलेंगी, तो करते कराते फिर वो रूहानियत में घुसेंगे और फिर मुराकबे वगैरह और ये चिल्ले शिल्ले सारे, और फिर इन चीज़ों से गुजराते आदमी के पास अगर सालिक सच्चा है, अगर ऑनेस्ट है और वाकई इस मामले को समझना चाहता है, देखें हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद हयात क्या है? इतनी बार ये सुना सवाल, समझ ही नहीं आता था कि आखिर क्या है। एक ब्लरी सा एक विजन सा आता था कि अच्छा इसलिए आए हैं, इसलिए रूहानियत के लिए आए हैं, ये जो वली हैं ये जिंदगी का मकसद है। खुद नहीं समझ में, अपनी सच्चाई नहीं समझ में आती। अब निकले तो मुराकबों से जाएंगे, हर चीज़ से जाएंगे, और एक वक्त आएगा अगर सच्चा है तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचेगा। वो है प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, अपने आप की पहचान। हमने आपको दीन के एक खास तरीके पर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा, क्या तरीका था? रिचुअल्स पे चल रहे थे मज़ाहब सारे, बंदिशों में थे, तपस्याओं में फंसे हुए थे, निर्वाणों में, इरफानों में, पता नहीं किधर किधर फंसे हुए थे, जोग ले रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि हमने आपको दीन के खास तरीके पे किया है। वो तरीका क्या था? 11 बार कसम खाई अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में, और फरमाया कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और मारा गया वो जिसने अपने नफ्स को पोल्यूटेड कर लिया, आलूदा कर लिया। इसका मतलब है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है वो मेरे करैक्टर की प्योरिफिकेशन है। सेल्फ यानी कि नफ्स, बार बार कुछ बातें कही जानी पड़ती हैं, रिपीट करने की आदत नहीं है, लेकिन अब चूंकि जब से ये वीडियोस वाले काम में आना पड़ गया, उस वक्त से एक बात तो साफ जाहिर होगी कि बाज़ बातें अक्सर दोहरानी पड़ेंगी। तो जो मेरा करैक्टर है, जो मेरा सेल्फ है, जो मेरा नफ्स है, वो मेरी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जिनको मैं रोज़ाना दोहराता हूँ, डेली रूटीन है। बार बार कहा, आप देखें ना, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, पिछली वीडियो में भी एक में बताया था कि ये मेरे करैक्टर को स्मोकर बनाती है। नासिर इफ्तिखार एक स्मोकर है क्योंकि वो स्मोकिंग करता है, और वो स्मोकिंग रोज़ाना करता है, और वो रोज़ाना उसको बार बार करता है। ये चीज़ मेरा करैक्टर है। नासिर इफ्तिखार एक नमाजी है
क्योंकि वो नमाज को रोजाना पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। ये करेक्टर। नासिर इफ्तिखार तस्बीह करने वाला है क्योंकि वो तस्बीह बार बार करता है। नासिर इफ्तिखार एक बाप है क्योंकि उसके बच्चे हैं जिनको वो रोज पालता है। तो जो भी काम मैं रोजाना की बुनियाद पे बार बार करता हूँ और करता ही चला आ रहा हूँ और करता ही रहूंगा, वही मेरा करैक्टर है, यही मेरा सेल्फ है, यही मेरा नफ्स है। कितना सादा सा हो गया। इसको अल्लाह ने कहा कि यार इसको जरा प्योरीफाई कर लो, इसके जरा खिलाफ जाओ, इसको थोड़ा सा जरा प्योर कर लो, हल्का सा, ज्यादा नहीं कर सकते कि बड़े गुनाहों से तो तुम बचते ही रहोगे, तो छोटे तो तुम करोगे, अगर बच भी गए तो बड़े से करोगे ही। तो थोड़ा सा प्योरीफाई कर लो, थोड़ा बचने की कोशिश तो करो, तकवा गार्ड करो, थोड़ा सा पीछे हटो, रुको, जरा सोच के करो। तो ये स्पिरिचुअलिटी हो गई। अच्छा, अब मैं यहां तक पहुंच गया, यहीं पे आएगा बंदा। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर अड़ गया किसी जगह पे, मुराकबों में फंस गया, चिल्लों में फंस गया, तस्बीह को जिंदगी का मकसद समझ लिया, निर्वाण समझ लिया, किसी ने किसी को मकसद समझ, किसी ने अपने बाबे को समझ लिया, किसी ने किसी चीज को, किसी ने कुरान को समझा, किसी भी चीज पे जहां पे रुक गया, वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा कि ये तूने मकसद समझा, इसी पे रुक जा, इसी पे रुक, आगे जाना है। अब आगे कहां जाना है? तो क्या चीज है जो आगे बढ़ती जा रही है? डेली रूटीन, मेरा नफ्स, आते हैं, जिंदगी। तो मैंने इसी के खिलाफ जाना है। ये जंग हर रोज मेरी लगनी है। सुबह उठते ही व्हाट्स इन स्टोर्स फॉर मी टुडे, इट बिगिंस, ठीक है, और मैं इसके खिलाफ जाना शुरू हुआ। अब ये जो भी बंदा चलेगा वो ला महल्ला, इफ ही इज शी इज अ ट्रू सीकर, वो यहीं पे आएगा कि यार ये मेरा किसी चीज से कुछ नहीं मान रहा। और सर 20 साल तस्बीह करें, अभी कितनी लंबी वीडियो की थी तस्बीह के ऊपर, 20 साल तस्बीह करें, क्या बिगड़ेगा? जब तक आदतों के खिलाफ नहीं जाएंगे, दबाव पड़ता रहेगा, तस्बीह दबाव डालती रहेगी, बरकत आती रहेंगी, फ्यूज आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दबाव बढ़ता रहेगा, गिल्ट बढ़ता रहेगा कि यार मैं तस्बीह करने वाला बंदा हूँ, मेरे अंदर है पैड है, मैं तस्बीह करता हूँ, मैं उसके बावजूद ये वाला काम कर रहा हूँ, तो गिल्ट में ज्यादा जाता रहेगा ना। इतना गिल्ट बढ़ेगा कि आखिर छोड़ने पे मजबूर कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, वरना फिर फेल हो जाएगा। तो तस्बीहात, नमाज, क्या कहा गया नमाज के बारे में? सूरह ज़ारियात डिस्कस की थी पिछली बार। क्या कहा? बुरे कामों से और फाशी से रोकती है, लोगों को रोक रही है, लगे हैं वैसे ही नहीं, रोक रही है। तो क्यों कहा अल्लाह ने रोकती है? देखें, अल्लाह कहता है रोकती है, बंदे पढ़ रहे हैं नहीं रुक रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है? बस अपने सेल्फ के खिलाफ जा ही नहीं रहे। अल्लाह ताला कहता है कि लॉजिकल लेके रोकती है, ऑटोमेटिक नहीं रोकती। लॉजिकल ये नहीं हो सकता कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और आदमी कहे कि मैं पॉर्न नहीं देख सकता, मेरे अंदर से वो हिस्सी मर गई, मेरा सेक्स फ्यूज हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अल्लाह ताला ने कहा कि रोकेगी अगर सच्चे दिल से पढ़ोगे, क्योंकि नमाज है। अल्लाह ने तो झूठी नमाजों का तो अल्लाह ने बात ही नहीं की ना। अल्लाह ने कहा नमाज रोकती है। अब एक बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरी नमाज पढ़ूंगा, वो पढ़ रहा है, अब उसकी जिबिलतें थोड़ा गंदमंद चल रहा है ना हर बंदे के अंदर ही। अब वो बेचारा इधर को होकर जरा आंख में आके उसने कुछ देखा, अगर तो सच्चा है शर्म आएगी ना? आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, ढीठ बन जाएगा, माफी मांगेगा। नहीं क्यों नहीं देखेगा, माफी मांगेगा। फिर दोबारा से, हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहे हैं लेकिन मैं इसको जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फिर दोबारा जाएगा नमाज में, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा जाएगा। तो नमाज रोक रही है ना? रोक रही है, बिल्कुल रोक नहीं, नजर आ रही है आपको नमाज रोकती? नमाज रोक रही, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ नमाज रोक रही है। दो रिजल्ट पैदा होंगे, या वो छोड़ देगा, या रुक जाएगा, या नहीं रुकेगा। नमाज रोक रही है, ऐसे ही। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल, नमाज इज फोर्सिंग टू स्टॉप, रुक की कर रहे हैं, लेकिन आदमी कह रहा है अच्छा फिर हो गया, नमाज कहती नो प्रॉब्लम, अब रुक। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रखेंगे सर? रखी नहीं जाएंगी, नहीं रखी जाएंगी ना। तो कुछ लोगों ने रख ली है। क्यों रख ली? ढीठ बन गए, दिलों को जंग लगा लिया और कहा कि बस चलता है। तो उनको नमाज ने नहीं रोका, हालांकि नमाज रोक रही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ढीठ बन गए। अगर एक आदमी ये सोच लेता है कि मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तलब में जाना है, उसकी दोस्ती को जाना है, तो अपने मकसद पे अगर गौर करना शुरू करेगा तो वो इन सारी चीजों में से गुजरेगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। जब इनमें से गुजरेगा तो कहाँ पहुंचेगा हुजूर? वो बताएं जगह, आप बताएं। बेहतरी पे नहीं बताएंगे आप अभी, सेल्फ पे ही पहुंचेगा। पहुंच गया, आ गया प्योरिफिकेशन पे, स्टार्ट कर दी प्योरिफिकेशन, आ गया ना जंग में। आदमी जब पूरी तवज्जो से, जब अज़म के साथ बरूए कार आने का फैसला कर लेना, तो फिर बरूए कार आता है ऐसे। कहते हैं ना
चढ़ गई सिर नू, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि यार मैंने नफ्स को अब जितना भी हो सका था मैंने इसको कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करनी ही करनी है। इल्म के साथ रोकेगा, जबर भी करेगा, पनिशमेंट एंड रिवार्ड के सिस्टम से भी रोकेगा, इल्म से भी रोकेगा, रोके भी रोके, जैसे भी रोके। आ गए यहाँ तक, आगे कहाँ जाएगा? अल्लाह की तरफ। आगे की वीडियो आप बनाएंगे, आगे कहाँ जाएगा? अल्लाह की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? यही तो पूछा। अल्लाह की तरफ कहाँ कोई रोड जाती है? अल्लाह की तरफ नहीं। कोई बहरी जहाज पे बैठ के जाना है? इबादत में जाएगा। इबादत बाई प्रोडक्ट है। इबादत पैदा होती है, की नहीं जाती। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जब बता दो दिया है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत पैदा होगी। इबादत पैदा होगी, फिर खड़ा होगा सारी रात। तो लोग जिस कंसेप्ट में चल रहे हैं वो और है, वो कॉन्सेप्ट नॉन इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अनएजुकेटेड कॉन्सेप्ट है। जितना भी टाइम लग जाए सर, मौत से 1 घंटा पहले इबादत पैदा हो जाए, कोशिश में तो रहे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो क्या निकला इसके अंदर से? इबादत निकली है। कभी आपको फील नहीं होता कि जब दबाव आप पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो क्या शय पैदा होती है? अल्लाह की याद और इबादत। ऐसे ही है। उस नमाज को पढ़ने के लिए आपको कौन फोर्स करता है? कोई भी नहीं। और उस नमाज के बाद गुनाह कहाँ जाता है? थोड़ी देर के लिए रोक देती है, सीज कर देती है। तो जब आप किसी भी रूहानी सिलसिले से चलें, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से आए, किसी भी आप तस्बीह से आ जाएं, आप मुराकबे कर लें, कुछ भी कर लें, आपने एक जगह पे पहुंचना है कि यार मेरा नफ्स गंदा है। गंदा है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने स्टेटमेंट दे दी है ना कि मेरा नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है, मैं अपने आप को इसे बरी तो नहीं करार देता। बिल्कुल। तो आप मैं किस खेत की मूली हो गए? बिल्कुल। कि अपने आप को मुत्की गए। अल्लाह ने रोका ना कि कहा ना करो, मुझे पता है तुम्हारा, तुम कौन हो। फिर आगे उसने एक और जगह भी एक कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब माओ के पेटों में बच्चे से थे। बच्चे से थे। सर यही है ना रियलिटी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक आदमी जब अपने नफ्स की प्योरिटी में जाएगा तो क्या करेगा? अब मैं लेता हूँ अपने हाथ में ये वीडियो। तो क्या करेगा? अपनी बुरी आदतों के खिलाफ जंग शुरू करेगा। बिल्कुल। छोटी सी भी बुरी आदत जब खत्म होती है तो इतना ज्यादा टाइम अवेलेबल हो जाता है। गुनाह का मकसद क्या है शैतान का? इंसान को गुनाह पे उकसाने का उसका मकसद क्या है? इबादत से रोकना। नो, उसका टाइम वेस्ट करना। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे अर्ज किया था कि यहां तो दौलत वक्त है, ठीक है, बिल्कुल, और शैतान को खतरा है कि ये वक्त वेल कर जाएगा। उसने क्या कहा था ऊपर? मैं गुमराह करूंगा तेरे बंदों को, मैं उनके ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से आगे से ऊपर से पीछे से आऊंगा। बिल्कुल। वो क्यों आता है? वो इंगेज करने के लिए आता है, वक्त जाया करने के लिए आता है। तो जब आप कोई भी बुरी आदत छोड़ते हैं, मैंने सिगरेट छोड़ी कोई 6-7 महीने, टाइम ही टाइम था। उस वक्त मुझे पता चला मेरे तो दिन के 3-4 घंटे सिगरेट ले जाती है। बिल्कुल। गुनाह करते हुए तो पता ही नहीं होता। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हर आदमी में कमियां कोताहियां हैं, अल्लाह ताला मुझे भी इससे निजात अता फरमाए। बुरी आदत है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बात यह है, कोशिश में तो हूँ सिद्ध के दिल से। आपको तो पता है कितनी कोशिश की, अल्लाह ताला मालिक है, कभी ना कभी निजात अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो बात यह कि जब भी आप किसी छोटे से गुनाह को भी छोड़ेंगे, गुनाह में हर चीज़ ही डालने में, गुनाह को मैं बहुत ज़्यादा उस फलसफे में नहीं ले रहा, गुनाह छोटा सा भी होता है, बड़े बड़े भी होते हैं। कोई भी गुनाह यानी कोई भी बैड हैबिट इज अ सिन। किसी इंसान को गुनाह दिली तौर पर पसंद नहीं आता, एक नफरत रहती है उसके दिल में, एक शर्मिंदगी भी रहती है, काना होता है कि मैं ये कर रहा हूं। तो जब भी आप किसी भी अपनी बुरी आदत को छोड़ेंगे तो जो चीज बचेगी वो वक्त है। अब चूंकि बुरी चीज को छोड़ेंगे तो हासिल क्या निकला? अच्छी चीज निकली। तो इबादत तो खुद ब खुद पैदा होनी है। बिल्कुल। एक आदमी ये कोशिश करता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी एक बुरी आदत को कुर्बान करूं, तो अल्लाह उसके नतीजे में उसके दर्जात बुलंद करता है। कैसे बुलंद करता है? उसके करैक्टर को बुलंद करता है, उसको नमाज की तरगीब के ख्यालात दे देता है, उसको कुरान पढ़ने की अट्रैक्शन दे देता है, क्योंकि उसके पास जो टाइम अवेलेबल हुआ है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। तो इसलिए जब आप प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ के प्रोसेस में आ जाते हैं, जब आप एक्चुअली आ जाते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स की बातें छोड़ें जी, ये मेरे बाबा जी ये कहते हैं, मैं कहूँ जी मेरा उस्ताद ये कहता है, ये कोई बातें नहीं है। अपनी कब्र में खुद ही जाना है। बिल्कुल ऐसे। उस्ताद का बड़ा एहसान है, मैं वीडियो में बात करता हूँ अगली में इंशाल्लाह उस्ताद की पहचान के ऊपर। उस्ताद का बड़ा रुतबा है। कब्र में अपनी में खुद जाना है भाई, आखिरत में अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाए। यही है 2 आसरे,
उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे बड़ा आसरा अल्लाह का है, अल्लाह के हम्म। बाद अल्लाह के रसूल का आसरा है। हम्म। बादज खुदा खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हम्म। तो बात यह है कि जब मैंने खुद ही जाना है तो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। उस्ताद की मोटे ते भागे छड़ के आवे, नो, पार कौन लगाएगा? खुद ही गुजरना। खुद ही गुजरना है। हम्म। तो जब भी आप फाइनली टेरिबली ऑनेस्ट हो गए, अपनी ज़िंदगी पे गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा हम्म। कि तस्बीह, मुराकबा, नमाज, कोई भी चीज़ तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं अपने शुरू ऊपर करें। नहीं काम करेंगे। बरक़ात की बात छोड़ें, हम्म। रूहानियात की बात छोड़ें, अलग टॉपिक है। हम्म। और मुराकबे से लोगों को कशफ होने शुरू हो जाएंगे, झूठे सच्चे, मैं उसकी बात नहीं करता, उस पर अलग हम्म। किसी दिन तबीयत बहाल करेंगे अल्लाह ताला के फजल से। बात यह है कि आप वहीं के वहीं रहेंगे। और सर, एक सेकंड की मार है आदमी। ये जो झूठी रियासतें और ये जो मुजाहदे होते हैं ना, ज़ुहद की दुनिया जिसको कहा जाता है, हम्म। एक इल्म की दुनिया होती है, एक ज़ुहद की भी दुनिया होती है। हम्म। ये बाई फोर्स आते हैं लोग, एक झटके की मार होते हैं ये। एक औरत, एक क्या सब बड़ी कुछ। सी आजमाइश, हम्म। एक गुर्बत का मुंह खोलता हुआ असदा, एंड यू आर गॉन। ऐसे ही। गायब, गया। तो जो भी आदमी अपनी ज़िंदगी पे गौर करता आएगा और ये देखता आएगा, कर लें मुराकबा, कर लें, चिल्ले काट लें, तस्बीहें कर लें, अगर आपका करैक्टर बदल रहा है फिर ठीक है। भी ठीक। और जिस तरह से मर्जी आ जाए भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका फलसफा सच हो गया। करैक्टर पे काम कुरान करना। पढ़ना शुरू कर दें, हर चीज़ में हिदायत है। क्या मसला है? हम्म। मैं ये नहीं कहता सारे कुरान तो नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन आपका करैक्टर आपको पसंद आने लग गया है। ऐसे ही। अकेले बैठ के अल्लाह के आगे गवाही देते हैं, क्या मैं ये गवाही दे सकता हूँ, या अल्लाह मैंने नासिर इफ्तिखार बड़ा पसंद है ना? बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ऐसे आई ही। डोंट लाइक माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। हम्म। आई डोंट लाइक माई सेल्फ। कोई भी आदमी अपने आप को पसंद नहीं करता। शदीद तरीन सेल्फ हेट होती है। 15 साल हो गए लगे हुए, अभी तक अपने आप से हिसाब बराबर नहीं हुआ मेरा। नहीं हो सका, बिल्कुल नहीं हो सका। जर्रा जर्रा करके बढ़ना पड़ता है। आप 10-10 साल घिसटते घिसटते एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं और एक छोटा सा हवा का झोंका चलता है आगे से, और आप 20 साल पीछे जाके गिरते हैं। ऐसे ही होता है। और फिर आपको पता चलता है कि अगर तौबा ना होती तो जब सारी जिंदगी की तपस्या भंग होती है ना, तो होता क्या है आदमी के साथ। शुक्र करे आदमी कि अल्लाह है, शुक्र करे इंसान कि उसकी इबादत है। सिवाय इबादत के, सिवाय सजदे के, इस दुनिया में इंसान का मकसद कोई नहीं है। हाँ, लेकिन सोचे बगैर नहीं, गौर किए बगैर नहीं, आग में से गुजरे बगैर नहीं। ये रिजल्ट आपको सबसे आखिर में निकालना है। सबसे पहले अगर आपने निकाला है, यू आर गॉन। दिस इज सो सिंपल लाइक वाटर। गुजरना पड़ेगा सारी कैफियत से, अपने आप सारी में से गुजरना पड़ेगा, झूठ के दरियाओं में से गुजरना पड़ेगा। और जब गुजरेंगे तो उसके आखिर में एक नूर का दरवाजा खुलेगा, सच का, जिसमें लिखा होगा कि आओ, जाए नमाज हाजिर है, मुसल्ला हाजिर है, मकसद हयात आपका।